कि आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे और ये आपके लिए मददगार साबित हो तो आप अपने दोस्तों में मेरा वीडियो शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे वीडियो पर बने रहें। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्ट। अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारा जो पहला लॉ है वो है, जो हमारा पहला नियम है अपवर्तन का, पहला लॉ है वो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में आपतन बिंदु पर होते हैं। अगर आपने चित्र को ध्यान से देखा हो तो आपने उसमें देखा होगा ये हमारा सीमा पृष्ठ होता था, ये हमारी आपतित किरण होती थी, ये जो हमारी किरण होती थी इसको हम लोग कहते थे, इसको हम लोग कहते थे आपतित किरण। और इधर से जो कि और इसके साथ और ये आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती थी वहां पर हम लोग एक लंब खींचते थे। इस लंब को हम लोग कहते थे कि ये भैया हमारा अभिलंब है, जिसे हम लोग नॉर्मल बोलते, ठीक। और आपतित किरण को जाना था ऐसे, लेकिन वो अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर आ जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। तो जो किरण अपवर्तित होती है इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो वही कहा है कि आपतित किरण, आपतित किरण यानी ये वाली किरण, अपवर्तित किरण यानी ये वाली किरण, तथा अभिलंब, ये जो लंब खींचा है इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल पर, ये तीनों एक ही तल पर आपतन बिंदु पर होते हैं। ये तीनों जो जिस बिंदु पे आए हैं इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो यही हमारा अपवर्तन का पहला नियम है कि हमारा जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर आपतन बिंदु पर होते हैं, ठीक। अब अगला नियम क्या है? दोनों माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण ज्ञात। ये हमारा आपतन कोण है I और ये हमारा अपवर्तन कोण है R। तो वही कहा है आपतन कोण ज्ञात तथा अपवर्तन कोण की ज्यात का अनुपात एक नियतांक होता है। अगर हम लोग मान लें यदि I आपतन कोण, अगर I हमारा आपतन कोण है और R अपवर्तन कोण है और R हमारा अपवर्तन कोण है, ठीक है। ये I हमारा, ये जो I है ये हमारा आपतन कोण है और ये R है ये हमारा अपवर्तन कोण है। तो अगर हम I का साइन ले लें और R का भी साइन ले लें और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो ये अनुपात हमेशा बराबर होगा। यानी I चाहे जो भी हो, R चाहे जो भी हो, अगर हम इन दोनों का साइन यानी इन दोनों का ज्या लेंगे और अनुपात निकालेंगे तो ये एक निश्चित संख्या होगी। नियतांक मतलब क्या होता है? जो नियत है, जो स्थिर रहे, ये एक निश्चित संख्या होगी उस, और इसी नियतांक को हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n या फिर म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे न्यू या फिर म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी इस नियम में क्या बताया गया है कि अगर हम लोग ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। ये अगर हम लोग आपतन कोण ले लें और अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, ध्यान दीजिए, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब R, ये अपवर्तित किरण आपतन कोण I और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण R। अगर इन दोनों का साइन ले लें और उसका रेशियो निकालें तो ये एक नियतांक को, इसको हम लोग न्यू या फिर म्यू से लिखते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये जो नियतांक होता है न्यू या फिर म्यू, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे न्यू या फिर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो
आज आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।